आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार साल 2024 में मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जप, तप और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव शनिदेव के घर आते हैं। इसी दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्यदेव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक और राशि यानी मकर राशि उन्हें प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ने या सुनने से आपको शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। आज की इस वीडियो में आप मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली सभी पौराणिक कथाएं सुनेंगे। पहली कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में संबंध अच्छे नहीं थे। इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के समय कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा तो नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने भी छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने ये मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। तब सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव शनिदेव के घर पहुंचे तो देखा कि वहां तो सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और काले तिल से उन्होंने अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दे दिया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों यानी कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। इधर सूर्यदेव ने शनिदेव को यह भी आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी में या गंगा सागर में स्नान करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन गंगा जी से जुड़ी एक पौराणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। अब जानिए इस कथा के बारे में भी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के अधिकारी न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान करने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि इन सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए केवल एक ही मार्ग है। राजन, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रतिज्ञा की कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद फिर राजा भगीरथ ने भी कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया।
माँ गंगा का वेग इतना था कि वे अगर पृथ्वी पर इसी वेग के साथ उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा जी का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हो गए और माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बन गए। इधर माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और उनके पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक आए, जहां पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति की तिथि थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई और जहां वे मिलती हैं वो जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। अब सुनिए मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि धर्मराज श्री यमराज जी का ही दूसरा नाम है। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद था, समृद्ध था और राजा भी बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे ये निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए, दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे कहाँ क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की ये बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को भी इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना। 5वां नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना।
छठा नियम, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम, नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवा नियम, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी, धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा, पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए, ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। ये देखकर उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय। उम्मीद है आज की ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।